चलिए अब थोड़ा सा चेंजमेंट आया, कल वाला ही है कि जो सेकंड फिगर बना था, तो हम लोग ये समझेंगे कि जब b इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, b इज ग्रेटर देन ए, b क्या है, a से बड़ा है, तो देखिए इनके कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस आते हैं। इसका वर्टेक्स होगा b b डैश 0 प्लस माइनस b, एक। दूसरा नाभियों के निर्देशांक होंगे s1 s2 0 प्लस माइनस BE। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में परिवर्तन आएगा, इसका मेजर एक्सिस 2B हो जाएगा और माइनर एक्सिस 2A हो जाएगा। उसके बाद उत्केंद्रता के फॉर्मूले में भी चेंजमेंट आएगा, जो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था अब a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। नाभिलंब की लंबाई में भी परिवर्तन आएगा, जो 2b स्क्वायर अपॉन a था अब 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। जेड जेड डैश में y के लिए वैल्यू देगा और प्लस माइनस b अपॉन e हो जाएगा, ठीक है। और फिगर जो अभी x एक्सिस पर बन रहा था अब वो y एक्सिस पर बनेगा और फिगर इसका इस टाइप से हो जाएगा, x x डैश y y डैश, ये ओरिजिन होता है इस टाइप से, ऐसे बेटा बदतमीजी नहीं। इसका एक जनरेटिंग पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई होगा, दो फोकस होंगे इसके, एक S1 होगा एक S2 होगा। यहाँ से दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस खींची जाएंगी, दो वर्टेक्स होंगे, एक B और एक B डैश, और एक A और एक A डैश। एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लाइन होगी जिसको L और L डैश कहते हैं। इतने सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब मैं फिर एक बार आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। हम लोग इसकी तुलना जो कराएंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण एक ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त की एक ही पहचान है, बीच में प्लस निशान, ठीक है। तो दीर्घवृत्त के समीकरण में बीच में प्लस होना कंपलसरी है, अगर माइनस हो गया तो फिर वो दीर्घवृत्त नहीं, फिर अतिपरवलय हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी तुलना कराया, तो इसकी जब हम लोग तुलना कराएंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 है, ए कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे आया A2? अगर ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए की वैल्यू 2 कैसे आई? 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। नो, 2 का स्क्वायर नहीं, इधर स्क्वायर है इधर 4 है, तो ए की वैल्यू 2 कैसे आई? यस, तो बी स्क्वायर बराबर 25 पे, तो बी की वैल्यू 5 कैसे आएगी, बोलो? रूट्स हैं, ठीक है। अब आपने बताया कि ए की वैल्यू कम है किससे, 20 से, ए छोटा हो गया किससे, 20 से, क्लियर है। तो ये बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, तो आपने समझ लिया कि हमारा पूरा क्वेश्चन अब वाई एक्सिस पे चला गया, ठीक। अब वाई एक्सिस पर चला गया तो सबसे पहले ई की वैल्यू निकालते हैं। अब जब ई की वैल्यू आई तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 25 में 4 माइनस करिए, 21/5, 21 किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन पा रहा है तो वही रहेगा। अब इसके बाद सारा वर्क आपका कहाँ पर है, वन साइडर है, कैलकुलेट कर पाएंगे, सारी वैल्यू आ पाएगी, तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए।